हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंग्स इंडिया। विंग्स इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2023 एंड 2024 आप लोगों को फिजिक्स में दो बुक पढ़ना होता है। एक होता है मैथमेटिकल फिजिक्स, एक होता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हम पहला बुक क्या है, मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। एक होता है आपका, पहला होता है मैथमेटिकल फिजिक्स और दूसरा क्या होता है, पहला होता है मैथमेटिकल फिजिक्स और दूसरा होता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या होता है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, एंड वेव मोशन। ठीक है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। ठीक, आइए देखते हैं कि पहले हमको पढ़ना है मैथमेटिकल फिजिक्स। जब मैथमेटिकल फिजिक्स का 4 यूनिट होता है, इसमें भी 4 यूनिट होता है। जब मैथमेटिकल फिजिक्स का 4 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग आएंगे कहाँ पे, न्यूटोनियन मैकेनिक्स पे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि मैथमेटिकल फिजिक्स में 4 यूनिट क्या क्या होती है। इसमें 4 यूनिट होता है। पहला क्या होता है, पहला होता है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है वेक्टर कैलकुलस। और तीसरा होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। चौथा होता है इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसर। ठीक, ये आपका 4 यूनिट है। पहला यूनिट है आपका वेक्टर अलजेब्रा, दूसरा यूनिट आपका वेक्टर कैलकुलस, तीसरा यूनिट है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम और चौथा और लास्ट यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसर। क्योंकि हम टेंसर के बारे में जानेंगे। तो चलो फिलहाल अब चालू करते हैं। पहला यूनिट है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा के बारे में जानते हैं। वेक्टर अलजेब्रा का पहला है, आप लोग लिखिए वेक्टर अलजेब्रा। ठीक, इसको इरेज कर दे रहे हैं। वेक्टर अलजेब्रा पहला यूनिट है आपका। उसमें सबसे पहले पढ़ना है आपको वेक्टर। आखिरकार वेक्टर होता क्या है, वेक्टर के बारे में जानेंगे तब ना हम वेक्टर अलजेब्रा के बारे में जान पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें पहला टॉपिक है आपका वेक्टर। वेक्टर होता क्या है, तो वेक्टर इज ए लैटिन वर्ड। वेक्टर क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसके विच मीन्स कैरियर। क्या होता है, कैरियर। डबल इनवर्टेड कॉमा में देंगे। फ्रॉम वन पॉइंट, एक पॉइंट से, फ्रॉम वन पॉइंट टू एनदर पॉइंट। ठीक है, क्या है कि वेक्टर जो लैटिन वर्ड, वेक्टर एक लैटिन वर्ड है। इसमें क्या होता है, इसका मतलब कैरियर है। कैरियर मतलब ले जाने का कार्य। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए। या फिर इसका दूसरा डिफिनेशन भी लिख सकते हैं आप लोग। क्या है डिफिनेशन, इसमें क्या है कि वेक्टर, या फिर लिखिए द फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude as well as direction, and follow vector rule
called वेक्टर। आप इस डिफिनेशन को भी लिख सकते हैं, ये डिफिनेशन को भी लिख सकते हैं, जिससे आपको बेटर लगेगा। इसका मतलब द फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, परिमाण हो, एज वेल एज डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी हो, और एंड और फॉलो वेक्टर रूल आर कॉल्ड वेक्टर, आर कॉल्ड वेक्टर, या फिर वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, क्या हो, वेक्टर रूल, वेक्टर रूल जैसे कि एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, ये सब वेक्टर में होता है, वही होता है वेक्टर रूल। ठीक, ये आपका वेक्टर हो गया। वेक्टर का ये डिफिनीशन है, ये भी डिफिनीशन है, आपको जो बेटर लगे वो आप लिख सकते हैं। ठीक, आइए इसके बाद जानते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट हो, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें कमेंट करिए, हम तुरंत आपका रिप्लाई देंगे। ठीक, आइए जानते हैं कि वेक्टर, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए जानते हैं अब टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, क्या टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के प्रकार। इसमें पहला क्या है, पहला है आपको जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर को एक और नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है नल वेक्टर। क्या नाम है, नल वेक्टर, नल वेक्टर। ठीक, ये आपका पहला हुआ। दूसरा है आपका यूनिट वेक्टर, क्या है, यूनिट वेक्टर। ठीक, तीसरा है आपका पोजीशन वेक्टर, क्या है, पोजीशन वेक्टर। ठीक, पहला हुआ आपका जीरो वेक्टर, दूसरा यूनिट वेक्टर, तीसरा पोजीशन वेक्टर। और चौथा देखते हैं, चौथा क्या है, को इनिशियल, को इनिशियल वेक्टर, क्या है, को इनिशियल वेक्टर। पांचवा है आपका लाइक, लाइक एंड अनलाइक, सॉरी अनलाइक, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। छठा है आपका क्या, छठा है आपका इक्वल वेक्टर, क्या है, इक्वल वेक्टर। फिर इसके बाद आपका है, इसके बाद आपका है को प्लेनर, को प्लेनर वेक्टर। ठीक, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, इक्वल वेक्टर, को प्लेनर वेक्टर, और होता है को लीनियर, डबल लेयर लाइन, को लीनियर वेक्टर। और वैसे बहुत बुक में आपको 6-7 ही लिखा रहता है, लेकिन मेनली वैसे 10 होता है। 9 में है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। 10 और लास्ट, ये लास्ट है आपका निगेटिव ऑफ ए, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, क्या है, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। एक बार फिर से देख लीजिए, पहला है जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर जिसे हम नल वेक्टर के भी नाम से जानते हैं। दूसरा है आपका यूनिट वेक्टर, तीसरा पोजीशन वेक्टर, चौथा को इनिशियल वेक्टर, पांचवा लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, फिर उसके बाद है इक्वल वेक्टर, फिर को प्लेनर वेक्टर, को लीनियर वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड लास्ट है आपका नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ठीक, अब चलिए एक एक वेक्टर को अच्छी तरह से समझते हैं।
कि आखिर सबसे पहला है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है, फिर उसके बाद यूनिट वेक्टर, फिर पोजीशन वेक्टर। ऐसे ऐसे एक एक टॉपिक, एक एक वेक्टर को अच्छे तरीके से हम लोग समझें। ठीक, आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या है, जीरो वेक्टर। इसे हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर। हम जीरो वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, आखिरकार जीरो वेक्टर होता क्या है। ठीक, जीरो वेक्टर होता है क्या, जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो वेक्टर आर दोज वेक्टर विच या फिर हुज मैग्नीट्यूड विच या फिर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, उसे क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर। और इसे और एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है नल वेक्टर। इसे कहेंगे इट इज आल्सो नोन एज नल वेक्टर। आइए लिखते हैं क्या है जीरो वेक्टर। लिखेंगे दोज वेक्टर, दोज वेक्टर which have zero, those vector which have zero magnitude those vector which have zero magnitude are called zero vector, are called जीरो वेक्टर। इसे एक और नाम से जानते हैं, क्या है नल वेक्टर। इट इज आल्सो known as नल वेक्टर। ठीक, एग्जाम्पल लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट में रखा गया है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। ठीक, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो वेक्टर होगा। ठीक, लिख लीजिए क्या है जीरो वेक्टर। दो वेक्टर, ऐसा वेक्टर विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, आर कॉल्ड जीरो वेक्टर। उसे क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर। और इट इज आल्सो नोन एज नल वेक्टर, इसे नल वेक्टर भी कहते हैं। ठीक, आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या है, सेम जीरो वेक्टर की तरह है, बस इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक, अब चाहे तो अपने से भी डिफिनीशन बना सकते हैं, सिंपल है। लिखिए दोज वेक्टर विच हैव 1 या फिर यूनिट भी कर सकते हैं, 1 या फिर यूनिट मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर ऐसे वेक्टर विच है 1 या फिर यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर, आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, उसे क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसे यूनिट वेक्टर। ऐसे ही मान लीजिए ये आपका ये एक्स एक्सिस हो गया, ये जेड, ये वाई, ये आपका ओरिजिन। ठीक, अब इसमें देखिए यहाँ पे आई कैप होगा, यहाँ पे जे कैप होगा, यहाँ पे के कैप होता है। देखिए आई कैप हमेशा यक्स के लिए होता है, जे कैप हमेशा वाई, और के कैप हमेशा जेड को डिनोट करता है या फिर दिखाया जाता है। आई एक्स के लिए दिखाया जाता है, जे वाई के लिए, और के जेड के लिए दिखाया जाता है। ठीक, यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, यूनिट होगा, मतलब 1 होगा। कोई भी वेक्टर है, अगर उसका हम मैग्नीट्यूड निकालने वाले वेक्टर है, अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हमेशा 1 आएगा। हम मान लेते हैं कोई वेक्टर बी है, उसका भी मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे हमेशा 1 आएगा। 1 मतलब यूनिट,
एक्टिव डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर दो वेक्टर विच है 1 यूनिट मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा, तो वो यूनिट वेक्टर होगा। ठीक, ये दो वेक्टर आपका हो गया। इसके बाद आता है आपका पोजीशन वेक्टर। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक, हाँ, तो अगला है आपका पोजीशन वेक्टर। कौन सा वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। चलिए आइए देखते हैं पोजीशन वेक्टर होता क्या है। तीसरा है आपका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के ऊपर डिफिनेशन जाने से पहले उसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, तो आप लोग अपने समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे ले लिए, कोई पॉइंट और मान लीजिए वो है, और यहाँ से कोई पॉइंट एक यहाँ है, मान लेते हैं इसको पी है। मान लेते हैं लेट वो कोई क्या है, इनिशियल, एक इनिशियल पॉइंट है, और पी क्या है, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है। ठीक, और ओरिजिन हमेशा क्या होगा 0, 0, 0, और इसके लिए क्या होगा x, y, z, और यहाँ पे क्या होता है वेक्टर r। ठीक, अगर हम पोजीशन वेक्टर निकालें, पोजीशन वेक्टर मतलब r निकालें, तो r क्या होगा, अभी इसके वाले पहले यूनिट वेक्टर बताए थे कि i कैप x के लिए होता है, और j कैप होता है y के लिए, और k कैप z के लिए होता है। तब पोजीशन वेक्टर r बराबर क्या हो जाएगा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये आपका पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक, अब इसका डिफिनीशन इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जैसे क्या लिखेंगे, इफ O is taken क्या लिखेंगे, वो क्या लिए हैं, ओरिजिन कैन एज ओरिजिन लिखिए, ओरिजिन एंड पी क्या है, पी इज एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, इन स्पेस में कहीं भी हो सकता है। क्या है, इफ ओ इज टेकन एज ए ओरिजिन, ओ को ओरिजिन लिए हैं, ठीक है, और पी कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है इन स्पेस में पी कोई क्या है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है जो एक्स वाई जेड के लिए लिखा जाता है। ठीक, देन तब क्या करेंगे, देन वेक्टर इज कॉल्ड कौन सा वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। समझ में आया कि नहीं, क्या है, इफ ओ इज टेकन एज ए ओरिजिन एंड पी इज एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। हम ओ को क्या ले रहे हैं, ओरिजिन ले रहे हैं, पी स्पेस में कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है। ठीक, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है स्पेस में, तब इसमें क्या होगा, आर का यहाँ पे होगा, और पोजीशन वेक्टर जब आर निकालेंगे, अभी बताए हैं, आई एक्स के लेते हैं, वाई किसके लिए, आई जे का है वाई के लेते हैं, और के का है जेड के लेते हैं। ये आपका क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर। ठीक, अब इसके बाद देखिए आप लोगों को चौथा क्या है, चौथा है आप लोगों का को इनिशियल वेक्टर। ठीक, को इनिशियल वेक्टर क्या है, को इनिशियल वेक्टर यदि कोई दो वेक्टर है, ठीक है, यदि कोई दो वेक्टर है जो क्या है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, उसे क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर। ठीक है,
लिखेंगे क्या, इफ एनी वेक्टर, यदि कोई वेक्टर, या फिर हुज लिखिए, हुज, जिसका क्या है आपका, यदि कोई वेक्टर, इफ एनी वेक्टर हुज इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट, नहीं आप यहाँ पे ना दो या दो से अधिक वेक्टर लिख लीजिए, क्या होगा कि दो या दो से अधिक वेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। इफ टू आर मोर लिखिए, इफ टू आर, ओ आर मतलब टू और मोर वेक्टर, इफ यदि दो या दो से अधिक वेक्टर हैं, इफ टू आर मोर वेक्टर, ठीक, यदि दो या दो से अधिक वेक्टर हुज स्टार्टिंग, हुज स्टार्टिंग पॉइंट इज सेम इज कॉल्ड को-इनिशियल वेक्टर। यदि कोई दो या दो से अधिक वेक्टर है, ठीक है, लेकिन उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से वो निकल रहा है वो क्या हो, सेम हो, तो उसे को-इनिशियल वेक्टर कहेंगे। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसको मान ले रहे हैं हम ओ मान ले रहे हैं, ओरिजिन है, यहाँ से कोई वेक्टर ए गया, यहाँ से कोई वेक्टर बी गया ना, मान लें यहाँ से कोई वेक्टर ए जा रहा है, यहाँ से कोई वेक्टर बी जा रहा है ना, लेकिन देखिए ध्यान से यहाँ पे पॉइंट है, इन दोनों का जो यहाँ से निकल रहे हैं इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, एक ही स्थान से निकल रहे हैं, इसलिए क्या है, को-इनिशियल वेक्टर है, ठीक। इसके बाद देखिए आपका है, अगर चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे समझिए। इसके बाद है आपका लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। क्या है, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक, आइए इसमें देखते हैं लाइक और अनलाइक वेक्टर क्या है। इसको इरेज कर दें, देखिए देखिए इसमें क्या है, लाइक और अनलाइक, पहले लाइक समझिए उसके बाद अनलाइक समझते हैं। लाइक में क्या है, यदि दो या दो से अधिक वेक्टर, या फिर दो ही मान लीजिए, दो से अधिक भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि दो ही हो, यदि दो वेक्टर हैं, ठीक है, जो क्या हो, सेम डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं, जब उन दोनों वेक्टर का अगर डायरेक्शन सेम है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, अगर डायरेक्शन सेम है तो वो लाइक होंगे, और जाहिर सी बात है अगर उसका डायरेक्शन अगर अपोजिट हो गया तो अनलाइक होंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ है नहीं। आइए इसमें लिखेंगे क्या, लिखेंगे दोज टू वेक्टर whose direction, those two vector whose direction are same, अगर सेम है देन तब क्या कहेंगे, देन इट इज कॉल्ड लाइक वेक्टर। कौन सा वेक्टर, लाइक वेक्टर, ठीक। यदि क्या हो, डायरेक्शन आर सेम, अगर डायरेक्शन सेम हो तो उसे क्या कहेंगे, लाइक वेक्टर। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ए हो गया, ए, और यहाँ पे कोई वेक्टर बी हो गया, या फिर कोई वेक्टर बी हो गया, ठीक। अब ध्यान देखिए, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो ये कौन सा वेक्टर होगा, लाइक वेक्टर। सेम इसी तरह लिख लीजिए, ऊपर लिख दे रहे हैं, नीचे स्पेस कम है। दूसरा भी उसमें देखिए अनलाइक वेक्टर देख लो, अनलाइक वेक्टर, ठीक। अनलाइक वेक्टर में क्या है, दोज टू वेक्टर, ऐसे दो वेक्टर, दोज टू वेक्टर हुज डायरेक्शन, जिसका डायरेक्शन क्या हो, हुज डायरेक्शन
आर डिफरेंट, या फिर अपोजिट कर लीजिए। जिसका क्या हो, डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, उसे क्या कहेंगे, कामा आर कॉल्ड अनलाइक वेक्टर। जैसे कि देखिए इतना समझ में आया। इसमें मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, इसका डायरेक्शन इधर है, और कोई वेक्टर बी है, इसका डायरेक्शन इधर है। ध्यान देखिए, इसका डायरेक्शन इधर है, ये दोनों वेक्टर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं। देखिए इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, ये क्या होगा, अनलाइक वेक्टर, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, मतलब अलग अलग है। ठीक, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसके आगे का जो है 6 जो है उसके अगले लेक्चर में आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।